अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब ओलुकचार के कमांडर और उसके मंगोल नौकरों ने उरहान अलाउद्दीन को घेर लिया होता है तो कमांडर अपने नौकरों से कहता, नौकरों हमला करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अलाउद्दीन और उरहान पर हमलावर हो जाते हैं और वो दोनों उन्हें मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जरकुताई भी उनका भरपूर साथ दे रहा होता है और अपनी बरक रफ्तार दोहरी तलवारों से मंगोलों को काटता ही चला जा रहा होता है। जब मंगोल नौकर काट रहे होते हैं तो कमांडर अपने फदाइयों से कहता है, फदाई नौकरों इन्हें मार डालो। ये सुनते साथ ही फदाई नौकर उरहान और अलाउद्दीन की जानब भागते हैं और उन पर हमलावर हो जाते हैं। उरहान, जरकुताई, अलाउद्दीन उनका मुकाबला करते हैं लेकिन वो उन पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं और उनके हर वार को नाकाम बना रहे होते हैं और उन्हें गिरा रहे होते हैं और ज़रबें लगा रहे होते हैं। उरहान भरपूर उनका मुकाबला करता है लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से वो बहुत ही जल्द उन पर हावी दिखाई दे रहे होते हैं और एक एक करके सबको पकड़ रहे होते हैं। उरहान अलाउद्दीन के बाद जब जरकुताई को पकड़ने लगते हैं तो एक मंगोल नौकर पीछे से एक लकड़ी जरकुताई को दे मारता है और जरकुताई जमीन पर औंधे मुंह आ गिरता है, जबकि उरहान और अलाउद्दीन को नेज़ों से पकड़ लिया गया होता है। उरहान गुस्से से कहता, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अगर मैं तुम्हारी लाशों को गिद्ध और परिंदों की खुराक न बनाऊं, ये मुझ पर बदनमा दाग हो। और फिर वो मंगोल कमांडर कहता, उस्मान के बेटों को पिंजरे में डाल दो और इस मंगोल को इनके साथ फेंक दो। ओलुकचार जब वापस आएगा तो इसकी किस्मत का फैसला करेगा। और दो नौकरों से कहता है, तुम दोनों इस औरत के पीछे जाओ जो यहाँ से भागी है, चलो इन्हें ले जाओ। और फिर इसके बाद उरहान, अलाउद्दीन और जरकुताई को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। जबकि दूसरी जानब बोरसा में हम देखते हैं कि कमांडर कलादियोस अपनी फौज को लेकर बोरसा पहुंच जाता है और फिर बोरसा का दरवाजा खोल दिया जाता है और कलादियोस अपनी फौज को लेकर किले के अंदर दाखिल होता है, जहां पर हरस्तियों अपने सिपाहियों के हमरा उसके सामने आता है। कलादियोस ये सारा मंजर देखकर अपने सिपाही से कहता है, अगर वो बोरसा हमारे हवाले नहीं करते इन सब को मार डालो। और फिर इसके बाद कलादियोस आगे बढ़ता है जबकि हरस्तियों भी उसके सामने सामने आगे बढ़ता है और फिर कलादियोस थोड़ा ऊंचाई पर चला जाता है जबकि उसके सिपाही और हरस्तियों के सिपाही मैदान में उसके सामने खड़े हो जाते हैं। और फिर कलादियोस कहता है, खूबसूरत बोरसा के वफादार खिदमतगारों, क्योंकि सोफिया ने दुश्मन के साथ इत्तेहाद किया है, अब इसका दौर खत्म हो चुका है, लेकिन फिक्र न करो, मैं तुमको इस दुखी और मुश्किल सूरत हाल से बचा लूंगा। मैं बोरसा की वो शान बहाल करूंगा जिसका वो हकदार है। ये काम हम मिलकर करेंगे, हम मिलकर तुर्कों को खत्म करेंगे। तो हरस्तियों कहता है, तुमने शहनशाह के हुक्म की नाफरमानी की है गलादियोस, तुमने जो किया वो गद्दारी है और इसकी सजा मौत है। और अपनी तलवार निकाल लेता है जबकि कलादियोस के सिपाही भी अपनी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। हरस्तियों कहता, हम तुम्हारी खिदमत नहीं करेंगे। तो कलादियोस कहता, हरस्तियों मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया लेकिन तुम इसके मुस्तहिक नहीं हो। और फिर इसके बाद कहता है, मजीद ये कि वो तुम्हारा प्यारा शहनशाह जाए जहन्नम में, इन सब को मार डालो। और ये कहते साथ ही अपनी तलवारें निकाल लेता है और उसके सिपाही हरस्तियों के सिपाही और किले के सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और दोनों तरफ की फौज एक दूसरे से टकरा जाती है और लड़ने लग जाती है। दोनों तरफ बाज़ंतीनी सिपाही एक दूसरे को काट रहे होते हैं। कलादियोस भी अपने सामने आने वाले हर एक को मौत के घाट उतार रहा होता है जबकि हरस्तियों भी कई कलादियोस के सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में गोंजा मुसलसल आगे की जानब भाग रही होती है और मंगोल नौकर अपने घोड़े पर सवार उसके पीछे लगा होता है। एक जगह उसे रोककर कहता, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो गोंजा कहती, आओ और फिर मुझे मार डालो। ये सुनते साथ ही मंगोल नौकर जैसे ही गोंजा पर हमलावर होता है तो गोंजा अपना दिफा करती है और अपनी तलवार से उस पर कारी जरब लगाती है तो वो मंगोल नौकर जमीन पर आ गिरता है और गोंजा उसका गला काट डालती है और उसे मौत के घाट उतारने के बाद उसके घोड़े के पास पहुंचती है और उस पर सवार होकर एक जानब रवाना हो जाती है जबकि मंगोल नौकर मुसलसल उसके पीछे भागते हुए आ रहे होते हैं। गोंजा जब घोड़े पर सवार होकर भाग रही होती है तो इतने में ही एक मंगोल नौकर अपना तीर खींचकर गोंजा पर निशाना बांधता है और सीधा तीर उसकी पीठ में दे मारता है, लेकिन गोंजा हिम्मत नहीं हारती और वहां से घोड़ा भगाती ही चली जा रही होती है। तो पीछे से वो मंगोल नौकर जिसने तीर मारा होता है कहता है, इसका वक्त खत्म हो गया है, चलो। और वो वापस लौट आते हैं जबकि उधर बाला, हलीमा और बाकी सब जब अलाउद्दीन को ढूंढ रहे होते हैं तो इस दौरान सामने से गोंजा अपने घोड़े पर जख्मी हालत में आ रही होती है और वो जैसे ही आगे बढ़कर देखते हैं तो वो गोंजा होती है। बाला और बाकी सब भागते हुए गोंजा के पास आते हैं। बाला कहती, मेरी गोंजा, मेरी बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? और उसे पकड़कर घोड़े से नीचे उतारती हैं। बाला कहती, मेरी बेटी गोंजा, क्या तुम ठीक हो? और उसके लगे हुए तीर को देखती है और फिर इसके बाद उसके तीर को तोड़ डालती है और कहती, मेरी बेटी क्या तुम ठीक हो? जल्दी करो, पानी लेकर आओ। और फिर इसके बाद बाला गोंजा को पानी पिलाती है और कहती, गोंजा आंखें खोलो, उन्होंने तुम्हें कहाँ पकड़ रखा था? हाँ बेटी बताओ मुझे। तो गोंजा कहती है, अलाउद्दीन, उरहान साहब। बाला कहती, हाँ उरहान तुम्हारे पीछे आया था। गोंजा बताती है, वो दोनों पकड़े गए हैं।
यह सुनते साथ ही बाला को एक जोरदार झटका लगता है और बाकी सब भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाला कहते क्या वो पकड़े गए? गोंजा मेरी बेटी उन्हें कहाँ पकड़े हुए हैं? कहाँ पर? गोंजा आंखें खोलो मेरी बेटी आंखें खोलो। लेकिन गोंजा कुछ बता नहीं पाती और आंखें बंद कर लेती है। और फिर बाला गुलजा से कहते गुलजा गोंजा को कबीले में लेकर चलो, चलो इसे उठाओ। और फिर इधर पिंजरे में उरहान, अलाउद्दीन और जरकुताए कैद होते हैं और जरकुताए आंखें बंद किए बैठा हुआ होता है। उरहान उससे पूछता है जरकुताए साहब क्या आप ठीक हैं? तो जरकुताए अपनी आंखें खोलता है और अपने जख्म को महसूस करता है और कहता है मैं ठीक हूँ शहजादे, लेकिन जब मैं कुछ चार के फदाइयों को शिकस्त दूंगा तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। उरहान कहता इनका भी वक्त आएगा। अलाउद्दीन कहता अल्लाह मेरी खातून की मदद फरमा या रब। गोंजा जिस रास्ते से जा रही है उसे बुराइयों से पाक कर दे मेरे अल्लाह। उरहान कहता अलाउद्दीन मेरे भाई गोंजा महारत से घुड़सवारी करती है, वो हवा की तरह कबीले की तरफ उड़ गई होगी। अलाउद्दीन कहता हवा की तरह उड़ गई होगी है ना, वो भागकर अपनी जान को बचा लेगी इंशाल्लाह। जबकि इस दौरान ओलुकचार अपने घोड़े पर सवार हुए वहां पहुंचता है और कहता भाग नहीं पाएगी, मेरे नौकर जल्द ही इसका सर मेरे सामने लाएंगे। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन गुस्से से कहता खबरदार मेरी खातून को छूने की हिम्मत मत करना। तो ओलुकचार अपने घोड़े से नीचे उतरता है और उनके पास आकर कहता तुम्हारी तकदीर भी एक ही है, फिक्र न करो, तुम दोबारा कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होगे। और फिर उरहान कहता ओलुकचार तुम्हारा दिमाग कभी नहीं चलता, तुमने कभी नहीं देखा कि क्या होने वाला है। अब हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी जीत नहीं है बल्कि मौत होगी। अलाउद्दीन कहता उस्मान साहब का गजब तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम देखोगे। और फिर जरकुताए भी हंसने लग जाता है। ओलुकचार कहता उस्मान उसे लगता है कि वो अब मुझसे खेल खेल रहा है, लेकिन वो तुम्हारी गैर मौजूदगी पर अफसोस करेगा और समझेगा कि ओलुकचार ने बड़ा खेल खेला है। और फिर इसके बाद अपने कमांडर दंकूत से कहता है दंकूत सरदारों के लिए खाना पानी देने में कोताही न करना, हमें इनकी जरूरत है। तो दंकूत कहता इस आवारा मंगोल का क्या, इसका क्या बनेगा? तो जरकुताए कहता मैं तुम्हारी मौत बनूंगा। यह सुनते साथ ही ओलुकचार जरकुताए का गिरबान पकड़ लेता है। उरहान कहता अपना हाथ हटाओ। और फिर ओलुकचार जरकुताए को छोड़ देता है और कहता जब मैं उस्मान की बेटियों में से एक को इंतकाम के लिए लेकर तबरेज की तरफ रवाना होऊंगा, ये हमारे साथ आएगा, इसे तब्दील होने पर खान के हाथों से सजा दी जाएगी। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब और बाकी सब सिपाही जब बाला और हलीमा को तलाश करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तो इस दौरान वो देखते हैं कि घोड़ी के पीछे गोंजा को ले जाया जा रहा होता है। इसे देखते साथ ही उस्मान साहब घोड़े से नीचे उतरकर उसके पास आते हैं और उसे देखते हैं और कहते हैं गोंजा गोंजा क्या तुम ठीक हो? और उसके जख्म को देखते हैं और पूछते हैं मेरी बेटी क्या तुम बोल सकती हो? अलाउद्दीन कहाँ है? लेकिन गोंजा कुछ भी बोल नहीं पाती। उस्मान साहब कहते ओलुकचार तुमने अलाउद्दीन को मुझसे छीन लिया, अब तुम्हें फिर कभी सर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और पूछते हैं मुझे बताओ कि बाला और हलीमा मेरे बच्चों का पता कहाँ लगा रही हैं? तो गुलजा बताती है हम केजल चनार की तरफ से अलग हुए हजूर, और वो इसी इलाके में सुराग ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं गोंजा को मजीद इंतजार न कराओ, जल्दी से कबीले जाओ चलो। और वो गोंजा को लेकर कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं। और उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों हम केजल चनार की तरफ जाएंगे, घोड़े ले आओ। और सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और केजल चनार की जानब रवाना हो जाते हैं। जबकि दूसरी जानब बोरसा में लड़ाई जारी सारी होती है। क्लादियोस के सिपाही किले पर कब्जा जमा रहे होते हैं और किले के तमाम सिपाहियों को मौत की घाट उतारा जा रहा होता है। वो सब मरकजी कमरे की जानब भागते हुए आते हैं। मरकजी कमरे का दरवाजा किले के सिपाही बंद कर लेते हैं, लेकिन क्लादियोस के सिपाही उसे तोड़ना शुरू कर देते हैं और उसमें लकड़ी मारते हैं और बहुत जल्द मरकजी दरवाजे को तो भी तोड़ दिया जाता है और सब मरकजी कमरे में दाखिल हो जाते हैं और वहां मौजूद किले के सिपाहियों पर हल्ला बोल देते हैं और सबको मौत की घाट उतारना शुरू कर देते हैं। बोरसा में हर तरफ हरस्तियों और किले के सिपाहियों का सफाया किया जा रहा होता है, सबको मारा जा रहा होता है, सबकी लाशें बिखरी हुई होती हैं। क्लादियोस आगे बढ़ते हुए कहता है बोरसा अब हमारा है, जो इस पर एतराज करे उसे मार डालो। और मरकजी कमरे की जानब बढ़ता है। जबकि इस दौरान पीछे से हरस्तियों ये सारा मंजर देखता है और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इधर मरकजी कमरे में बाकी बच जाने वाले सिपाहियों का भी काम तमाम कर दिया जाता है, सबको मार दिया जाता है और तकरीबन किले पर कब्जा कर लिया जाता है। और क्लादियोस भी अपने खास सिपाहियों के हमरा किले के मरकजी कमरे में पहुंचता है, जहां हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई होती हैं। और फिर वो तख्त के पास पहुंचता है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर अपनी तलवार को चूम कर कहता है अब से इन जमीनों की हर सरहद मेरी हाकमियत में होगी, बोरसा में अब से एक नया मरहला शुरू होगा। यह सुनते साथ ही तमाम सिपाही कमांडर ग्लादियोस जिंदाबाद, कमांडर ग्लादियोस जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं। और ग्लादियोस बहुत खुश हो रहा होता है और जाकर तख्त पर बैठ जाता है। और फिर इसके बाद सिपाहियों को खामोश करवाते हुए कहता है मेरे पास गद्दार हरस्तियों का सर लाओ फौरन। यह सुनते साथ ही तमाम सिपाही वहां से रवाना हो जाते हैं। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।